वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुल्तान के जो डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से और कंपैरिजन कर रहे थे इस साल का पिछले साल से कि इस साल किस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए। खासतौर पर जो हम देख रहे हैं कि मुल्तान एवेन्यू का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इधर लॉन्च किया गया। चौकों की रेनोवेशन हम देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जितनी भी डेडलाइंस हैं उनके ऊपर ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ज़्यादा इल्तवा का शिकार नहीं होंगे जो आम आवाम को जो है वो इसके ऊपर शिकायत रहती हैं हुकूमत के हवाले से। महार इमरान नवाज हमारे साथ मौजूद, उन्होंने बड़ा तफसीलन इस हवाले से हमें आगाह किया। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने जो है वो बात करनी है वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से। हम देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया सुथरा पंजाब। सुथरा पंजाब की तारीफ जो है वो इंटरनेशनली हो रही है और टीम्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों को उसके ऊपर कुछ नाला भी हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हमारे जो छोटे गली मोहल्लों के मसाइल थे उनको हल करने की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इसकी तारीफ बहुत ज़्यादा की जा रही है। इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, लोग जो है वो इसको कवर कर रहे हैं और जो है वो डिफरेंट जो दूसरे ममालिक हैं वो इसको जो है वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं अपने जो है वो ममालिक में। तो काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट है। इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नईमा सईद साहिबा जो कि सीनियर मैनेजर हैं डेवो की, कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं वेस्ट मैनेजमेंट को भी ये देख रही हैं। इसी के साथ साथ हबीबुल्लाह साहब हैं, ये हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं वेस्ट मैनेजमेंट के डेवो कंपनी की तरफ से। डेवो नाज़रीन तकरीबन 22 से 23 अजला में जो है वो काम कर रही है और काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है कारकर्दगी बहुत बेहतर है। इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे ये सुथरा पंजाब का प्रोजेक्ट है क्या, और अगर हम खास तौर पर साउथ पंजाब पर फोकस करें तो डेवो जो है वो इधर किस तरह की कारकर्दगी जो है वो दिखाएगी और किस तरह के रिपोर्ट्स हैं, तो तफसीलन ग्राउंड रियलिटी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, मौजू पर जाने से पहले मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि आप जो है वो इस वक्त मुल्तान में मौजूद हैं। मुल्तानी जो है वो हमेशा वेट कर रहे होते हैं वेदर का कि जल्दी से जल्दी सर्दियों का मौसम आए। हमारे ज़रा बताइएगा नाज़रीन के लिए कि आपको पर्सनली कौन सा जो है वो मौसम पसंद है? ऑब्वियसली मुल्तान में रहते हैं हमें सर्दी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इवन बियर करना मुश्किल हो जाता है, तो सर्दी का मौसम यहाँ पे एंजॉय करते हैं मुल्तान में। अच्छा हबीबुल्लाह साहब, सुथरा पंजाब के बारे में बताइएगा, ये प्रोजेक्ट क्या है सुथरा पंजाब की? अगर हम आम नाज़रीन को ज़रा समझाइएगा, वो इसको वो जो वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा था उसको और सुथरा पंजाब को काफ़ी ज़्यादा जो है जब लोगों ने कंप्लेन करनी होती है तो वो उन्होंने कहाँ पर जाना है, सुथरा पंजाब पे जाना है या वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ जाना है? देखें, जो सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट है बेसिकली लास्ट ईयर तक जो गवर्नमेंट थी, जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज थी हमारी, वो खुद ऑपरेट कर रही थी और उससे डिविजनल हेडक्वार्टर्स में जहाँ जहाँ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज थी वो वहाँ पे ऑपरेट हो रहा था। ओके। फिर लास्ट ईयर सीएम साहिबा ने एक ग्रैंड प्रोजेक्ट, जिसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हम इसको कहते हैं, ऑल ओवर द पंजाब हर तहसील रूरल प्लस अर्बन विद सेम पैटर्न उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो वेस्ट मैनेजमेंट ने अपनी सर्विसेज आउटसोर्स कर दी, एज ए कॉन्ट्रैक्टर डेवो काम कर रही है और हमारे जो मॉनिटरिंग इदारा है वो कंसर्न वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज है। अच्छा, इस पर कंप्लेंट्स के 2-3 फोरम्स हैं। एक 1139 है हर WMC का, जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, आपने कंप्लेंट जो शहरी हमारा करेगा कंप्लेंट वहां पर जाएगी। फिर सुथरा पंजाब पोर्टल्स हैं, CM पोर्टल है, तो ये डिफरेंट फोरम्स अवेलेबल हैं जहाँ पे जो सिटीजन हैं कंप्लेंट लॉन्च करते हैं और वो फिर कंप्लेंट्स WMC के थ्रू सुथरा पंजाब पोर्टल पे आ जाती हैं, ठीक है, वो फिर हमारे तक आ जाती है। हमने पूरी 24 आवर्स में से रिजॉल्व। अच्छा, अगर किसी ने ये देखना हो कि मेरी कंप्लेंट का क्या बना, उसका ड्रेसल किस तरह हुआ, कोई वेबसाइट या कोई पोर्टल्स मौजूद हैं जिधर से हम ये देख सकते हैं? जो कंप्लेंट्स पोर्टल के थ्रू जाती है ना, उसका फीडबैक जाता है वहाँ पे कंप्लेनेंट के पास, और जो थ्रू कॉल 1139 पे जाती है तो उसकी रिटर्न कॉल जाती है कंसर्न कंप्लेनेंट को कि आपका इशू रिजॉल्व हो गया, और वो फीडबैक लेते हैं, तो उस फीडबैक को पोर्टल पे डालते हैं रिजॉल्व या अनरिजॉल्व का। अच्छा, आज का हमारा क्योंकि प्रोग्राम पूरा हम कंपैरिजन्स पे चल रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप स्टैट्स के जरिए हमें बता सकें कि जितने ज़िला में डेवो इस वक्त मौजूद है वहाँ पर किस तरह की कारकर्दगी रही और पहले क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है, ज़रा नाज़रीन के लिए आसान अल्फाज में, ज़रा इतना टेक्निकल भी ना कीजिएगा स्टैट्स को ताकि समझ भी आ सके। मैं सोच इसमें गाइड करूँ कि ऑल ओवर द पंजाब डेवो के पास 22 तहसीलें हैं पंजाब में, जिसमें 12 तहसीलें, 22 तहसीलें 22 तहसीलें मैं इजला कह रहा हूँ। हाँ जी, तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 11 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं हमारे पास। अच्छा, इसमें हम डीजी खान डिवीजन हमारे पास, जिसमें 12 तहसीलें हमारे पास, मुल्तान की हमारे पास 4 तहसीलें हैं, जहंग की 1 तहसील है, और गुजरांवाला डिवीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 5 तहसीलें हमारे पास। ओके। पहले अगर कंपैरिजन की बात करें कि सबसे इससे पहले रूरल में सफाई का निज़ाम मौजूद नहीं था, क्योंकि जिला कौंसल्स और वो देखते थे और उस तरह से रिसोर्स अवेलेबल नहीं था। करंटली अगर मैं बात करूं तो
अगर मैं ओवरऑल बात करूँ डाइवर्स से भी हटके सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट और सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के ऊपर, तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे हमारा सुथरा पंजाब का वर्कर अवेलेबल ना हो। बेशक वो आप सिंध के बॉर्डरिंग लाइन कह लें, बेशक आप वो केपीके की बॉर्डरिंग लाइन कह लें, जो भी हमारे बॉर्डर्स एरियाज भी हैं वहां पर भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सुथरा पंजाब के जो वर्कर्स हैं, गाड़ियां हैं, वो अवेलेबल हैं वर्किंग के लिए। तो आई थिंक इससे बड़ा कंपैरिजन हम कर नहीं सकते। अच्छा, आम लोगों में ना ये बड़ा, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी ये बात की, लोग ये कहते हैं कि चलें जो मेन रोड्स हैं जहाँ से अफसरान की गाड़ियाँ गुजरनी हैं, जहाँ से वीवीआईपी पर्सनल ने गुजरना है, वहाँ पर तो सफाई की जा रही है। गली मोहल्लों के अंदर हम लोगों के अभी भी वैसे ही कचरा खड़ा हुआ है, ना टीम्स आती हैं, ना हमसे बात करती हैं, ना डोर टू कैंपेन होती है। कुछ जगह पे होती हैं, कुछ जगह पे नहीं होती। तो वो किस तरह देखा जाता है, इन सारे मैकेनिज्म को किस तरह चेक किया जाता है? इसमें सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट का जो सबसे खूबसूरती अगर मैं कहूँ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट की, वो यही है कि और इसको वर्ल्ड वाइड भी इसको मतलब रिकग्नाइज किया गया है और वो लोग इसको पढ़ना चाहते हैं, इसको स्टडी करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को। पहले कभी भी ऐसा नहीं था कि हमारा जो भी केपीआईज हैं वो सारे डिजिटल बेस्ड लिंक कर दिए गए हैं। ओके। और हमारे 12 से 15 हमारे केपीआईज हैं जिनकी डेली बेसिस पे उन केपीआईज को मीट करना कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी, जिसमें डोर टू डोर भी एक फैक्टर है। ओके। हम उसको मीट नहीं करेंगे तो हमारे जो स्कोर्स हैं डेली बेसिस पे वो हमें मीट नहीं होंगे। अच्छा, अब इस पे एक पब्लिक ओपिनियन, मिक्स्ड पब्लिक ओपिनियन है जो आपने बात की है। देखिए, मेन रोड्स जो हैं वो हमें नजर आते हैं सबको, उसके ऊपर हम सबकी पब्लिक ओपिनियन अच्छी डेवलप हो जाती है क्योंकि और फोकस भी सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारा मेन रोड्स का होता है। जब हम जाते हैं गली मोहल्लों में तो वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज हमें ये है कि हमारा वर्कर की टाइमिंग काम करने की और लोगों को वेस्ट बाहर फेंकने की टाइमिंग मैच नहीं करती। बिल्कुल। हमारा वर्कर अगर सुबह अगर एक वर्कर है जिसके पास एक मोहल्ला है, 15-20 गलियां हैं जिसको उसने साफ रखना, ऑब्वियसली वो सुबह मेन रोड साफ करके 8 बजे गलियों में जाएगा, 8 से लेकर 12 बजे तक, 1 बजे तक वो गलियां साफ करेगा। जो गली से सुबह 8 बजे साफ कर दी, 12 बजे लोग वहां पे वेस्ट लिटरिंग होगी। तो इसमें गवर्नमेंट तो अपना रोल प्ले कर रही है, बट अगर इसमें जो पब्लिक है हमारे साथ वो अपना ताउन साथ करेगा तो आई थिंक कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां पर वेस्ट नजर आएगा। अच्छा, अगर इसमें हम बात करें कि जैसे हमने कंप्लेंट्स की भी बात की, सर्विसेज की भी बात की, अगर आज मुझे होता है कि मेरे घर के जो है वो उधर सफाई उस तरह अच्छी नहीं हुई और मैं जो है वो उसके हवाले से कंप्लेन करना चाह रहा हूँ, आम नाज़रीन के लिए जरा आसान अल्फाज में समझाइएगा कि आप उस वर्कर के खिलाफ कंप्लेन करेंगे या ओवरऑल अपनी कंप्लेन दर्ज कराएंगे, आप क्या करेंगे? और रवैये के बारे में भी बताइएगा कि किस तरह आप अपने जो स्टाफ है उसको ट्रेन करें, कोई ट्रेनिंग का मैकेनिज्म है इस सवाल? बिल्कुल इसमें है। और हमारा सबसे एक बड़ा चैलेंज अगर मैं इस प्रोजेक्ट में देखूं तो जो हमारा स्टाफ है, वर्कर है, उसकी ट्रेनिंग का बहुत इशू है। पहले पुराने टाइम में था कि वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर के लोग वर्कर्स अवेलेबल होते थे और उनके ही फिर आगे बच्चे और वो सारे सेक्टर में आते थे। अचानक से 1.5 लाख की वर्क फोर्सेस पूरे प्रोजेक्ट में अक्रॉस द पंजाब ऐड हुई। उस 1.5 लाख में से आई थिंक 50% भी ट्रेन नहीं है। ओके। वो लोग आए जो बेचारे दिहाड़ीदार थे, कोई कहीं पे मैकेनिक था, कोई भट्टे पे काम कर रहा था, उसको बाइज्जत रोजगार मिला। और सबसे प्यारी बात इस प्रोजेक्ट की है कि जो डेली वेज है ना, मिनिमम वेज रेट, वो थ्रू डिजिटल मैकेनिज्म को इंश्योर कर रहे हैं। तो लोगों का रुझान यहाँ पर है, बट उनको ये काम करने की टेक्निक्स नहीं पता। तो इसमें हमने कुछ चंक्स बनाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक तहसील है हमारी शुजाबाद में, उसकी बात करूं तो वहां पे हमने अगर एक यूनियन काउंसिल में 20 या 25 वर्कर्स रखे हैं तो हमने कोशिश की है कि उसमें कम से कम 50% वर्कर ट्रेंड रखें और 50% वर्कर जो है, जो न्यू हायर्ड है बंदा जिसको इस प्रोजेक्ट का, इस काम के टेक्निक्स नहीं पता, वो हम करें और उनको फिर हम मिक्स करके चलाते हैं ताकि वो टाइम टू टाइम उसकी टेक्निक सीख सके। क्योंकि अगर हम इसकी बात करें अपर लेवल पे भी टेक्निक्स हैं, तो जिस बेचारे ने ग्राउंड लेवल पे काम करना उसको भी टेक्निक्स का पता होना जरूरी होता है। अच्छा नईमा साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम हमेशा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं कि जितना प्राइवेट सेक्टर जो है वो आएगा, सहूलियात देगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो उससे सहूलियात जो है वो बेहतर होनी चाहिए, एंड कंज्यूमर तक जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी। आप इस हवाले से जरा बताइएगा कि किस तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है इस प्रोजेक्ट को लेके और जो गवर्नमेंट है वो आपको किस तरह सपोर्ट कर रही है? अच्छा, जो सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट है, जब वो इनिशिएटिव इट हैज बीन वेरी एम्बिशियस। मैं अभी उस दिन जो हमारे लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ज़ीशान रफीक साहब, उनकी गुफ्तगू सुन रही थी और उसमें उन्होंने बताया कि हम लोग कहते थे कि किस तरह से होगा, दिस वाज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट कि एकदम पूरे पंजाब में हर गली हर कोने में कैसे आप वर्कर तैनात कर देंगे, कैसे वो करेंगे। तो उसके लिए ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने की है। सो मेरे ख्याल में ये अगर हम इसको देखें कई सतहों पर भिन्न भिन्न है
एक आपको पब्लिक सर्विस मिल रही है, दूसरा आपने इस प्रोग्राम के थ्रू अवेयरनेस डेवलप हो रही है, तीसरा इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिल रहा है, एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स है जिसको एटलीस्ट मिनिमम वेज मिलेगी, जो कि मिनिमम वेज अगर वो लोग यहाँ काम नहीं करे, कि दफा प्राइवेटाइज जगहों पर काम कर रहे होते तो उनको वो मिनिमम वेज अवेलेबल नहीं होती। तो ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उसमें एक फैक्टर ये भी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से एक बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुई है, और फिर उन प्राइवेट कंपनीज को जो पब्लिक कंपनियां हैं वो अकाउंटेबल गर्दानती हैं। मतलब आपने दिन में 90% स्कोर करना है, जैसे कि हबीबुल्लाह साहब ने बताया, अगर आप नहीं कर रहे तो यू आर गोइंग टू फेस पेनल्टीज, आपको सजा मिलेगी और फाइनेंशियली सफर करेंगे। तो वो एक सिस्टम जो है मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है। ऐसा नहीं है ओवर द टाइम इसमें बेहतरी भी आएगी बिकॉज दिस इज इन द नेसेंट स्टेज, लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो बहुत सारी चीजें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इस सुथरा पंजाब में ऐसी हुई हैं जो कि मेरे ख्याल में दे आर अ लेसन फॉर द हिस्ट्री। Okay, the way I was asking Habibullah साहब to compare, I would ask you to compare as a communication officer. आपके पास थोड़े से stats मौजूद होंगे, मैं थोड़ा stats जानना चाह रहा हूँ कि पहले आप लोग जिन तहसीलों में काम कर रहे थे उस वक्त की अगर आप एक पिक्चर पेंट करना चाहें तो वो क्या थी और इस वक्त की क्या सूरत हाल है। बहुत क्योंकि मैं चाहूंगा बड़ा टेक्निकल सा एक क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा तफसीलन आप बात करें। इस वक्त वो एक ब्रेक का नाज़रीन, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू आगाज करेंगे, सो वी विल बी राइट बैक।